आज हम लोग पर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि पर्सन क्या होता है, या जो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। जो है पर्सन मीन्स होता है जो आप लोग पुरुष से कहते हैं। पर्सन मीन्स क्या होता है, पुरुष होता है। तो इंग्लिश में जो पर्सन है आपका, ये जैसे PERSON, पर्सन, तो इसको जो है क्या कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो इंग्लिश में जो पर्सन है ये 3 प्रकार का होता है। इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट पर्सन में अब जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो इसमें जो आई और वी है इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और आपका जो ये यू है, ये यू आपका सेकंड पर्सन है। उसके बाद इसमें जैसे आपका ही है, सी है, इट है, दे है, प्लस नाउन, इनको हम लोग जो है, इसको हम लोग जो है थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताया जा रहा था कि पर्सन के बारे में, पर्सन क्या है या पर्सन कितने हैं इसमें। तो पर्सन मीन्स पुरुष होता है। तो इसमें दिया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये जो होता है ये कर्ता के रूप में यूज किया जाता है। ये जब भी इसका आप यूज करिएगा आईजी सब्जेक्ट के रूप में होगा। यू जो है ये सब्जेक्ट के रूप में होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। ही इसका भी सब्जेक्ट के रूप में, सी सब्जेक्ट के रूप में, इट इसका भी सब्जेक्ट के रूप में, दे इसका भी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फिर इसका देखिए आई जो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ये किस में हो जाता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में, मतलब कर्ता के रूप में। उसके बाद इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, अब जैसे आई है, आई का मी हो जाता है, आई का मी, और वी का अस। देखो यू का यू ही चलता है। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, तो ही का इसमें हम लोग हिम, उसके बाद सी का ये हर हो जाता है, और इट का इट ही चलता है इसमें। उसके बाद दे है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो ही का हिम हो गया, सी का हर हो गया और दे का देम हो गया। इस तरीके से जो है ये ऑब्जेक्ट में चलता है। उसके बाद देखो इसका एक और फॉर्म होता है जिसको आप लोग कहते हैं पोजेसिव फॉर्म में। ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और एक होता है पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव फॉर्म। तो आई जो आई है इसको हम लोग पोजेसिव में माई लिखते हैं, और वी का आवर लिखते हैं। देखो इसमें यू छूट गया है। यहाँ पर जो है आपका यू का जो है यहाँ पे योर होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, देखो यू सब्जेक्ट के रूप में भी आता है और यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है, पोजेसिव के रूप में योर आता है। तो इस तरीके से इसमें अगर आप पोजेसिव में देखेंगे तो ही का क्या होता है, हिज होता है, और सी का हर या हर्ष भी होता है, और इट का आप जो है इट्स करते हैं, और दे जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, देयर लिखते हैं, THEIR। तो ये है पर्सन के बारे में आपको बताया जा रहा था कि पर्सन क्या है। तो हमने आपको बताया कि पर्सन जो है पुरुष होता है। ये जो है 3 टाइप्स में जो पर्सन्स होते हैं हमारे जो है,
जिसको जो है हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आई और वी जो है आपका ये फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, और आपका जो ही सी इट दे प्लस जो नाउन है ये आपका थर्ड पर्सन है। फिर इसमें देखिए ये हमें ऑलवेज जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है इसका। उसके बाद ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, कर्म के रूप में। तो देखिए आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है, और ही का हिम है, सी का हर है, इट का इट, और दे का देम है। ये कर्म के रूप में जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पॉजेसिव फॉर्म में आप आएंगे जो है, तो ये जो है आई का माई है, वी का आवर है, और यू का यूर है। इस तरह से आएंगे से ही का आपका हिस है, सी का हर है, इट का इट्स है, और दे का देयर है। तो इनका जो यूज होता है पॉजेसिव फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका जो है हमेशा हम लोग जो है कहीं कहीं इसका जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर बाकी का जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे।